तो गाइस जैसे कि हमारे गेम के अंदर अभी नारुतो का चैप्टर 2 आया हुआ है, जिसमें कि गाइस मैं जैसे ही अपना गेम ओपन करके देखता हूँ वैसे ही गाइस मैं देखता हूँ कि हमारे गेम के अंदर नारुतो के पप्पा जी मिनाटो नामिकाजे का बंडल आया हुआ है। और भाई सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बंडल मिस्ट्री शॉप में आया है। तो गाइस अभी हमको अपना लक चेक करना होगा कि हमको कितने % का डिस्काउंट मिलता है। तो जल्दी से हम लोग अपना लक चेक करते हैं। तो भाई उसके अंदर हमको पूरे 79% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो भाई लगभग हमको 80% का डिस्काउंट मिल चुका है, जो की काफी ज्यादा बढ़िया है। तो इसीलिए जल्दी से हम लोग एंटर करके देखते हैं कि हमको मिनाटो का बंडल कितना डायमंड मिलेगा। तो अभी भाई एंटर करने पे यहाँ पर हमको इमोट दिख रहा है जो कि 125 डायमंड में है। बाकी मिनाटो का बंडल लॉक है, इसको अनलॉक करने के लिए हमको 10 डायमंड देने पड़ेंगे। तो इसलिए हम लोग 10 डायमंड जल्दी से दे देते हैं और फिर स्विच करने पर हम लोग देखते हैं कि ये बंडल हमको सिर्फ और सिर्फ 314 डायमंड का मिल रहा है। तो गैस इस बंडल की होकागे वाली टी शर्ट मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। तो इसीलिए गैस अभी मुझे ये वाला बंडल तो चाहिए था, मगर गैस हमारे पास तो सिर्फ 166 डायमंड है। तो इतनी में तो भाई बंडल निकलेगा नहीं। तो इसीलिए गैस आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट खेलकर डायमंड इकट्ठे करने वाले हैं और मिनाटो का बंडल निकालने वाले हैं। तो हमें एक ऐप के बारे में पता चला है जिसका नाम है गेम क्लैश, जिसमें सोलो डुओ स्क्वाड और सर्वाइवल के सभी तरह के फ्री फायर के टूर्नामेंट होते रहते हैं, जिसमें हैकर वगैरह आने की कोई टेंशन नहीं होती और साथ ही इसका कस्टमर सपोर्ट काफी अच्छा है। तो गाइस इतनी अच्छी एप्लीकेशन है तो इसलिए जल्दी से मैं रजिस्टर करके साइन अप कर लेता हूँ और एड मनी में जाके 50 रुपीज को ऐड कर लेता हूँ। और आप लोग भी इस एप्लीकेशन में खेल सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। और आप लोग मेरा प्रोमो कोड #देव यूज कर सकते हो, जिससे आपको साइन अप बोनस भी मिल जाएगा। तो जल्दी से मैं इसमें सोलो टूर्नामेंट को रजिस्टर कर लेता हूँ। तो गाइस ये हमारा पहला टूर्नामेंट मैच था, जिसकी एंट्री फीस 10 रुपए की थी और पर किल हमको 7 रुपए मिलेंगे। बाकी यहाँ पर हम लोग पीक में लैंड करे थे और मेरे साथ ही एक बंदा लैंड करा था और उसको गन भी मिल गई थी, लेकिन मुझे यहाँ पर मिक्स 7 मिल जाती है और ये बंदा आता है ऑस्कर चलाता है, लेकिन मैं भी ऑस्कर चलाता हूँ और मिक्स 7 होने की वजह से बंदे को बॉडी मार के मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस अभी हमारा 7 रुपए का प्रॉफिट हो गया था। बाकी यहाँ पर और भी काफी बंदे आए थे, तो इसलिए जल्दी से भाई मैं हीलिंग करता हूँ और थोड़ी बहुत लूट करके मैं यहाँ पर देखता हूँ कि अंदर की ओर 2 बंदे आपस में फाइट करना शुरू कर रहे थे। तो इसलिए मैं उन पे थर्ड पार्टी करने की सोच रहा था और रास्ते में मुझे यहाँ पर P90 मिल जाती है, तो मैं इसको भी ले लेता हूँ। और गाइस यहाँ पर मैं जैसे ही अंदर घुसता हूँ यहाँ पर मुझे बंदा मिल जाता है लड़ते हुए, तो इसलिए P90 से बॉडी मार के मैं जल्दी से इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और भाई जिस बंदे से ये फाइट कर रहा था वो बंदा यहाँ पर मेरे ऊपर राइडन छोड़ देता है, मगर जोसेफ होने की वजह से मैं बच जाता हूँ और ऑस्कर से मैंने इसको थोड़ा सा डैमेज दिया था, लेकिन वही बंदा यहाँ से भागने लगता है। तो फिर मैं भी बंदे के पीछे भागने लगता हूँ और गाइस बंदे के बिल्कुल मुंह पर आके मैं थोड़ा सा फेक मूवमेंट करता हूँ और यहाँ पर मिक्स 7 से बॉडी मार के जल्दी से बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस अभी हमारा 21 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है। जिसके बाद गाइस यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत लूट कंप्लीट करता हूँ एंड लूट करने के बाद भाई यहाँ पर मैं चारों तरफ बंदे ढूंढ ही रहा था, लेकिन तभी भाई मुझे एक बंदे का फर्स्ट स्टेप आता है और बंदा देखो सामने की ओर ही था। तो इसीलिए भाई जल्दी से यहाँ पर मैं बिजॉन से बंदे को अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ और सीधा बंदे पे रश करने के लिए चला जाता हूँ। बंदा ही मुझे डैमेज देता है, लेकिन यहाँ पर मुझे डैमेज लगता ही नहीं है। मगर गाइस अभी मुझे लग रहा था कि बंदा ग्लू के पीछे है, तो इसलिए मैं ऑस्कर से आता हूँ, लेकिन बंदा पीछे था जो कि ऑस्कर यूज करके मुझे ट्रॉगन से मार देता है। मगर गाइस उसी के साथ हमारा पहले गेम के अंदर ही 3 किल के साथ 21 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है। देन फिर गाइस मैं एक और मैच ज्वाइन करता हूँ, जिसके अंदर भी सेम एंट्री फीस होती है और इस बार भाई मैं फिर से पीक में आया था और यहाँ पर मैं बुलबुलिया के अंदर थोड़ी बहुत लूट कंप्लीट करता हूँ और भाई ट्रॉगन और यूएमपी का जुगाड़ करके मैं सीधा आ जाता हूँ बंदे के ऊपर रश करने के लिए। लेकिन तभी भाई एक बंदा खुद ही खुद मेरे पे रश करने के लिए आ जाता है, तो फिर यूएमपी से मैं बंदे को अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ और जैसे बंदा कवर में जाता है मैं उसकी स्किल ब्लॉक कर देता हूँ। देन फिर गैस मैं सीधा बंदे के ऊपर रश करने के लिए चला जाता हूँ, लेकिन बंदे पे डबल वेक्टर थी, तो इसलिए मैं जैसी बंदे से रेंज बनाता हूँ तभी एक बंदा भाई थर्ड पार्टी करके उस बंदे की किल चोरी कर लेता है। तो अभी भाई इस बंदे के ऊपर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, तो इसीलिए गैस इसको मारने के लिए मैं पहले तो यहाँ पर काफी देर तक वेट करता हूँ और जब मुझे बंदे के फुल स्टेप आने लगते हैं कि वो राइट से घूम के आ रहा है, तो मैं बंदे से पहले राइट से घूमने के लिए चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं जैसे ही रुकता हूँ बंदा सीधा सामने से आ रहा था और फिर सही मौका देखते ही यहाँ पर मैं ट्रॉगन से बंदे को काफी अच्छा डैमेज कर देता हूँ और जैसे ही बंदा वॉल डालता है ऑस्कर से बंदे को फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ गैस हमारा फाइनली पहला किल काफी इजीली हो जाता है। देन फिर यहाँ पर मैं एयर ड्रॉप वगैरह मंगा के थोड़ी बहुत लूट कंप्लीट करता हूँ, जिसको कि गैस मैं कर ही रहा था कि तभी अचानक से यहाँ पर यूएवी आता है और यूएवी के अंदर मुझे बंदा दिख जाता है और वो बंदा मुझे मारने के लिए भाई लेफ्ट से जा रहा था, तो इसलिए जल्दी से यहाँ पर पिलर के पीछे छुप जाता हूँ और ब्लू वाला इनहेलर मार लेता हूँ। और यहाँ पर भाई मैं जैसे ही एक नेट फेंकता हूँ बंदा मुझ पर रश करता है, तो फिर ऑस्कर चला के यहाँ पर ट्रॉगन से बॉडी मार के मैं जल्दी से बंदे को फिनिश कर देता हूँ। देन फिर गैस मैं इसको लूट कर गाड़ी लेके और बंदों को ढूंढ ही रहा था कि तभी मुझे एक और बंदा दिख जाता है जो कि भाई यहीं पर राइट की ओर बैठा हुआ था। देखो वो सीधा आता है यहाँ पर और भाई राइट की ओर से चला जाता है और भाई मुझे पता चल गया था कि बंदा राइट से जाने वाला था, तो यहाँ पर मैं ग्लोबल डालता हूँ और अच्छे से कंफर्म करने के बाद मैं देख लेता हूँ कि बंदा लेफ्ट से नहीं आ रहा था। अभी मैं राइट में जाता हूँ और राइट में बंदा आ चुका था और यहाँ पर भाई मैं नेट फेंक देता हूँ। हालांकि मैं कुक करता तो बंदा सीधा रश कर देता, तो इसलिए मैंने कुक नहीं करा। बाकी क्या जैसे मैंने नेट करा वैसे ही बंदा भी नेट करने लगता है, लेकिन यहाँ पर मैं ट्रॉगन वाला लॉन्चर जल्दी से मारता हूँ और भाई ट्रॉगन वाली लॉन्चर से बंदे को डैमेज भी पड़ जाता है। तो फिर जल्दी से यहाँ पर मैं ट्रॉगन को भाई शॉटगन में स्विच करता हूँ और मैं ऑस्कर चला के बंदे की ग्लोबल तोड़ के ट्रॉगन से ही बॉडी मार के जल्दी से इस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ। बाकी क्या सभी हमको और किल करने थे, तो इसलिए जल्दी से मैं गाड़ी लेके और बंदों को ढूंढने लगता हूँ और यहाँ पर मुझे
फाइनली एक बंदा दिख भी जाता है जो कि भाई कोड़ा यूज कर रहा था। और भाई वो बंदा मुझ पे सीधा सीधा रश करने के लिए आ रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं नूब हूं। लेकिन यहाँ पर मैं जल्दी से ऑस्कर चलाता हूँ और ट्रोगन से बॉडी बॉडी मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गैस अभी हमारे 4 किल हो जाते हैं। देन फिर गैस मैं उसे लूट कर गाड़ी लेके चल ही रहा था कि तभी मुझे एक स्नाइपर वाला बंदा मिल जाता है। तो इसीलिए जल्दी से मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ क्योंकि भाई ब्लू वाली गाड़ी में स्नाइपर वाले बंदे बहुत गंदा मारते हैं। बाकी यहाँ पर बंदा मेरी ग्लूवल तोड़ रहा था तो मैं भी यहाँ पर एफजेल चलाने लगा। और भाई एफजेल को देखकर बंदा परमानेंट कवर की ओर जाने लगता है क्योंकि वहां से वो मेरी ग्लूवल काफी इजीली फोड़ सकता था। तो इसलिए यहाँ पर मैं पहले तो भाई काफी अच्छा खासा नेट वगैरह करता हूँ बंदे के ऊपर। देन फिर गैस मैं परमानेंट कवर में आने के बाद बंदे पे सीधा रश कर देता हूँ और यहाँ पर ट्रगोन से बंदे को अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर बंदा यूएवी चला लेता है हील वाला और भाई सीधा मुझ पर डैमेज देना शुरू कर देता है। और मैंने भी बंदे को डैमेज दिया था लेकिन यहाँ पर बंदा ओरियन बन जाता है और भाई ओरियन से हटते बंदा मुझे फिर से डैमेज कर देता है जिससे मैं काफी अच्छा खासा डैमेज हो जाता हूँ। और यहाँ पर भाई बंदा पता नहीं कैसे मुझे मार देता है। बाकी उसी के साथ गए सेकंड मैच के अंदर हमारा पूरे 28 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है। मगर भाई अभी हमको और भी ज्यादा स्पीड से प्रॉफिट करना था तो इसलिए मैं एक सीएस के मैच को ज्वाइन कर लेता हूँ जिसकी एंट्री फीस 50 रुपीज थी और विन करने पे हमको 80 रुपीज मिलेंगे। तो अभी भाई हम लोग गेम के अंदर आ चुके थे तो इसलिए जल्दी से यहाँ पर मैं बढ़िया बढ़िया गनों को परचेस कर लेता हूँ और फिर सीधा बंदे पे रश करने के लिए पहुंच जाता हूँ। लेकिन भाई बंदा यहाँ पर M590 चला के मुझे काफी अच्छा खासा डैमेज कर देता है तो इसलिए मुझे यहाँ पर ग्लूवल लगा लगा के खुद को हील करना पड़ता है। और भाई हील होने के बाद जैसे बंदा मुझे रश करने के लिए आता है यहाँ पर मैं यूएमपी से पूरा हेडशॉट मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ फर्स्ट राउंड को काफी इजीली विक्टरी कर लेता हूँ। जिसके बाद गए सेकंड राउंड के अंदर बंदा थोड़ी सी मूवमेंट दिखा रहा था तो इसलिए मुझे भी मूवमेंट दिखानी पड़ रही थी। लेकिन भाई यहाँ पर जब बंदा निकलता है तो यहाँ पर मैं जल्दी से बंदे को थोड़ा सा फायर देता हूँ और ग्लूवल डाल लेता हूँ और फिर जैसे बंदा कवर से बाहर आता है यूएमपी से पूरा रेड नंबर मार के बंदे को फिर से फिनिश कर देता हूँ। मगर भाई उसके बाद वाले राउंड में क्या होता है आप लोग खुद देखो। बंदे को यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया था तो बंदा खुद को पैक कर लेता है तो मैं पैक के अंदर घुस के बंदे को डैमेज देना शुरू कर देता हूँ यूएमपी से। लेकिन भाई बंदा इतनी जल्दी ग्लूवल लगा रहा था ना भाई क्या बताऊं। तो इसीलिए कैसे भी बंदे के ऊपर मैं जल्दी से रश कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर बंदा 2 गोली वाली से पूरा हेडशॉट मार के मुझे फिनिश कर देता है और यहाँ पर हम लोग पहला राउंड हार जाते हैं। मगर भाई उसके बाद वाले राउंड के अंदर मैं आ जाता हूँ फाइनली यूएमपी लेकर और यहाँ पर बंदे को मारने का ट्राई कर रहा था लेकिन बंदा भी अच्छी खासी मूवमेंट दिखा रहा था। लेकिन भाई लास्टली यहाँ पर मैं सीधा बंदे को यूएमपी से पूरा रेड नंबर मार के फिर से फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ कैसे अभी हमको विन करने के लिए सिर्फ एक ही मैच चाहिए था। मगर भाई उसके बाद वाले राउंड के अंदर बंदे के अंदर पता नहीं क्या भूत आ जाते हैं। यहाँ पर देखो मैं जैसे बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ बंदा मुझे यूएमपी से पूरा रेड नंबर मार के फिनिश कर देता है और उसी के साथ इस राउंड के अंदर भी हम लोग डिफीट हो जाते हैं। मगर भाई अभी इस राउंड को लास्ट राउंड बनाने के लिए मैं जाता हूँ और सीधा बंदे पे रश करने के लिए चला जाता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर बंदा यूएमपी चला रहा था और भाई पता नहीं कौन सी स्किल लेके सीधा मुंह पे आ गया था और मुझे डैमेज भी कर दिया था उसने और भाई सीधा पीछे पड़ गया था ये बंदा तो। मगर भाई अभी मुझे भी इस बंदे पे काफी गुस्सा आ चुकी थी तो इसलिए जल्दी से यहाँ पर मैं ग्लूवल लगा लगा के पहले तो हील करता हूँ और फिर सही मौका ढूंढ रहा था और जैसे यहाँ पर मौका मिलता है यहाँ पर मैं सीधा यूएमपी से पूरा रेड नंबर मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस हमारा प्यारा सा बूझा हो जाता है और साथ ही 80 रुपीज का मस्त वाला प्रॉफिट भी। बाकी फिर गाइस जल्दी जल्दी मैचेस कंप्लीट करने के लिए मैं लोन वॉल का मैच ज्वाइन करता हूँ जिसकी एंट्री फीस भी 50 रुपीज थी और विन करने पे हमको 80 रुपीज मिलेंगे। तो गाइस अभी हम लोग अपने गेम के अंदर आ चुके थे और फर्स्ट राउंड के अंदर बंदे को गने लेनी थी और बंदा यहाँ पर 2 गोली वाली ले लेता है और भाई उससे मुझे काफी अच्छा खासा डैमेज कर देता है। देखो इतनी सी एचपी बची थी लेकिन यहाँ पर जैसे बंदा ऊपर आता है मैं 1 गोली मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ अपने फर्स्ट राउंड में पूरे 3 के एचपी से विक्टरी करता हूँ। बाकी फिर उसी तरीके से गाइस मैं नेक्स्ट राउंड के अंदर ही बंदे को मारने के लिए आता हूँ लेकिन भाई ये बंदा मुझे 2 गोली में ही फिनिश कर देता है। और इतनी नहीं भाई उसके बाद वाले राउंड में मैं डबल यूएमपी लेके बंदे के ऊपर रश करता हूँ लेकिन भाई बंदा इस राउंड के अंदर ही पता नहीं कैसे मुझे हैकरों की तरह हेडशॉट मार के चला जाता है। और भाई अभी इस बंदे के नाम और गेम प्ले के हिसाब से मुझे इस पर शक हो रहा था। मगर भाई अभी इसके बाद वाले राउंड में मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुकी थी तो इसलिए यहाँ पर मैं कोडा कैरेक्टर को चालू करता हूँ और यूएमपी से सीधा बंदे पे रश कर देता हूँ और यहाँ पर आते ही बंदा थॉट्स यूज करता है लेकिन और भाई मुझे हेडशॉट भी मारता है लेकिन मैं उल्टा हेडशॉट मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर उसके बाद वाले राउंड में बंदा यहाँ पर M590 ले लेता है और भाई ये गन चलानी मुझे बिल्कुल नहीं आती लेकिन यहाँ पर फिर भी बंदे को एक शॉट मार देता हूँ और बाहर निकल के एक और शॉट मार के इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ और भाई मेरी एचपी जो देखो कितनी सी रह गई थी। देन फिर गैस में नेक्स्ट राउंड के अंदर डबल AWM ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं AWM को एम तान के बैठा था बंदे के ऊपर। जैसे यहाँ पर राउंड स्टार्ट होता है वैसे ही मैं सीधा बंदे को हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। जिसके बाद गैस अभी मुझे सिर्फ एक ही राउंड चाहिए था बूया करने के लिए। मगर भाई नेक्स्ट राउंड में मैं स्नाइपर लेके जैसे बंदे के ऊपर जाता हूँ यहाँ पर एक शॉट उसको मारता भी हूँ लेकिन मतलब पता नहीं कितनी स्पीड से भाई 2 सोच करके मुझे मार देता है और भाई ये बंदा 4-4 का स्कोर कर देता है जिससे मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था। मगर फिर भी कैसे अपना बेस्ट देके यहाँ पर मैं 2 गोली वाली और यूएमपी ले लेता हूँ और सीधा बंदे पे रश कर देता हूँ और जैसे ही बंदा आता है भाई पूरा रेड नंबर मार के यहाँ पर फाइनली एक और गेम के अंदर मस्त वाला बूया कर लेता हूँ और साथ ही 80 रुपीज का प्रॉफिट भी। फिर कुछ और गेम में प्रॉफिट करने के बाद गाइस मुझे अभी लगता है कि मैंने अच्छा खासा अर्निंग कर लिया है तो इसीलिए मैं गेम क्लेस ऐप को ओपन करके देखता हूँ तो यहाँ पर हमको 315 का प्रॉफिट दिखा रहा था और अभी प्रॉफिट काफी अच्छा खासा हो गया था तो इसलिए जल्दी से मैं इसको विड्रॉ कर लेता हूँ। तो अभी गाइस हमने
अपने पैसों को विड्रॉ पे लगा दिया है और 102 घंटे के अंदर हमको हमारे पैसे मिल जाएंगे। बाकी गाइस हमको आधे घंटे के अंदर ही विड्रॉ के पैसे मिल गए थे, तो इसलिए जल्दी से मैं अभी गेम के अंदर टॉप करने के लिए चला जाता हूँ। और गाइस अभी हमको इतने डायमंड करने थे कि हमारा मिनाटो बंडल निकल जाए, तो इसलिए जल्दी से मैं एक वीकली मेंबरशिप को परचेस कर लेता हूँ। तो गाइस अभी मैंने मेंबरशिप तो परचेस कर ली थी, लेकिन मुझे डायमंड ही नहीं मिलते, जिसको देखकर मैं थोड़ा सा टेंशन में चला जाता हूँ। लेकिन भाई थोड़ी सी देर के बाद ही मुझे अपने आप ही डायमंड मिल जाते हैं और मुझे सुकून मिल जाता है। तो अभी गाइस हमारे पास डायमंड तो कंप्लीट हो चुके थे और अभी हमको सिर्फ और सिर्फ मिनाटो बंडल निकालना था, तो इसलिए जल्दी से मैं मिनाटो वाली इवेंट के अंदर चला जाता हूँ। मगर भाई अभी मिनाटो बंडल अनलॉक करने के लिए मुझे बाकी चीजों में से 100 डायमंड की चीजें खरीदनी पड़ेंगी, तो इसलिए मुझे कोई और चीज अच्छी दिख नहीं रही थी। तो लास्टली मैं यहाँ पर मिनाटो की कस्टम मेड कुनाई को परचेस कर लेता हूँ। और गाइस अगर आप लोगों ने भी नारुतो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये कुनाई कितनी अच्छी है। तो गाइस कुनाई खरीदने के बाद भी हमको और 40 डायमंड की खरीद करनी थी, और भाई कुछ अच्छा मुझे दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मुझे यहाँ पर हाइपर बुक की क्रेट दिख रही थी। तो 40 डायमंड की मैं 5 हाइपर बुक की क्रेटों को परचेस कर लेता हूँ, और इन्हें ओपन करने पे हमको सिर्फ 16 ही टोकन निकलती हैं। तो गाइस अभी पूरे 100 डायमंड खर्च करने के बाद मिनाटो के बंडल में परचेस करने का ऑप्शन आ चुका था, जिसकी आते ही गाइस मैं जल्दी से परचेस कर लेता हूँ। और उसी के साथ गाइस अभी फाइनली हमको लीफ विलेज के येलो फ्लैश मिनाटो नामिकाजे का बंडल मिल चुका है, जो कि भाई देखने में तो ऑलरेडी मस्त है, लेकिन ये जो होकागे का कुर्ता है ना भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा मस्त है। तो कैसे भी जल्दी से मैं मिनाटो के बंडल को ओपन करके इक्विप कर लेता हूँ। तो कैसे भी फाइनली हम लोगों ने ओनली टूर्नामेंट खेलकर मिनाटो का बंडल निकाल लिया है, जो कि देखने में तो देखो भाई कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। मगर भाई मुझे ये वाला बंडल क्यों चाहिए था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब देखो भाई मिनाटो है हमारा 4th होकागे, और वहीं पर जब मैं नारुतो का हेड लगाता हूँ इसमें तो बन चुका है हमारा 7th होकागे, जो कि भाई देखने में तो देखो कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। बाकी भाई अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल का जो लोगो है वो ध्यान से देखोगे तो भाई ये जो मैंने बंडल पहन रखा है वो हमारे YouTube चैनल के लोगो से पूरी तरीके से मैच कर रहा है। और भाई यही रीजन है कि मुझे नारुतो के चैप्टर 2 में मिनाटो का बंडल निकालना ही निकालना था। बाकी उसी के साथ गाइस मुझे इताची, मादरा, ओबिटो, पिन सबके बंडल बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन भाई वो बंडल बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं, जिनको निकालने के लिए गाइस मुझे बहुत ज्यादा टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा। और भाई आप तो जानते ही हो कि मैं सीजन रीजन के लिए पोस्टिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए इन बंडलों को निकालने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी गाइस मुझे बाकी के बंडल निकालने चाहिए, यानी आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। बाकी उसी के साथ गाइस अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में मुझे ये भी बता देना कि नारुतो चैप्टर 1 और 2 दोनों को मिलाकर आप लोगों के पास कितने बंडल्स हैं। जिसके पास भी नारुतो इवेंट के सबसे कम बंडल होंगे, अपनी आईडी पे सारे नारुतो बंडल निकल जाने के बाद मैं उसकी आईडी पर कोई एक बंडल नारुतो का निकाल के दूंगा। बाकी चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट करने के साथ साथ हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं गाइस आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।